हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। तो आज हम इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट, एक चीज़ के बारे में समझेंगे। अगर हम उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझ जाते हैं, समझने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये चीज़ है, सबसे पहले ये क्या चीज़ है, इमरजेंसी स्विच है। ये काम कैसे करता है, इसको कहाँ लगाते हैं, इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं और इसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और हम इसके बारे में इसको कहीं पर भी लगा पाएंगे। हम अपने माइंड को ऐड कर पाएंगे, हाँ हाँ यार इस तरह का किसी को लॉजिक चाहिए है तो आपको ये करना है। ठीक है, ये हमारा लिमिट स्विच है। ठीक है, ये डोर के अंदर हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि डोर बंद किया ओपन किया। एक NO पॉइंट है, एक NC पॉइंट है, 2 पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं। ये एक डिफरेंट लिमिट स्विच है, यहाँ पर रहेगा तो एक कंडीशन रहेगी, इधर फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसमें भी हमारा एक NO पॉइंट है, एक NC पॉइंट है। ये हमारा सेंसर है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है जो कि 250 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। इसको भी हम अपनी वीडियोस के अंदर लेंगे। एक रिले है, ये 8 पिन रिले है। इस पिन का इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, 8 पिन रिले के कनेक्शन कैसे होते हैं, जो इसके अलावा एक्स्ट्रा पिन रिले होते हैं उनके कनेक्शन कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। वो कब समझेंगे, वो हमारे ऑटोमेशन चैनल के ऊपर समझेंगे। और आज इनमें से कोई भी एक चीज़ आप बोलेंगे तो उसके ऊपर हम अपनी वीडियो को लेंगे। कल हम दूसरी किसी कोई प्रोजेक्ट लेंगे, उसके ऊपर हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, ताकि एक दिन में ही ऐसा नहीं हो कि बर्डन हो जाए, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते करते चीज़ों को समझें, करके देखें उनके पास में है। आप लोग रहेंगे तो ये पूरी प्रोजेक्ट की चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी, आप इनको प्रैक्टिस करके भी देख पाएंगे। जो लोग देख रहे हैं वो टेक्निकल में जाना चाहते हैं, अगर आपने ITI डिप्लोमा BTech किया, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 100% प्लेसमेंट होता है। PLC ऑटोमेशन भी हम कराते हैं बट उसमें 100% जॉब प्लेसमेंट नहीं देते हैं। आप कोर्स कर सकते हैं, एक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब मुझे बताइए कि इनमें से किसके ऊपर आप लोग चाहते हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करें और किसको थोड़ा सा समझें। बताइए इस रिले के बारे में। ठीक है, ओके। हमने एक पुरानी वीडियो में भी इसके बारे में बताया हुआ है, बट जैसा स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट है हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले भाई ये क्या है, ये हमारी एक रिले है। इस रिले के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 8 पिन रिले है। इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ये नीचे इसका बेस है, ये इसका मेन रिले है। मैं इसको पकड़ता हूँ और थोड़ा सा इसको हिलाता हूँ ना, तो ये देखो ये बाहर आ गई। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक ये बेस होता है जो हमारा पैनल के अंदर फिक्स हो जाता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 स्क्रू की जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हम इन दोनों के अंदर स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देंगे, दोनों के अंदर स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर देंगे तो क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अभी अगली चीज आती है कि भाई ये रिले तो 8 पिन की तो है, ये ऑपरेट कैसे हो रही है, इसका फंक्शन अगले स्टेप में समझेंगे। अभी जो कंटिन्यू रहेगा कि भाई ये काम कैसे कैसे करेगी, इतनी सारी ये तार लगे हैं, कहां पर क्या लगाना पड़ेगा। सबसे पहला कंफ्यूजन है, यार इतनी सारी पिन, यार इतने तार, यार क्या होगा। बट जब हम इसके बारे में समझ जाते हैं तो हम कहते हैं सर ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है सर, ये तो बच्चों का खेल है सर। क्या इसमें देखो, ये पीछे देख रहे हैं एक केबल चैनल होता है, केबल चैनल के ऊपर ये ऐसे फिक्स हो जाता है, जैसे ये ऊपर उठ जाएगा और दोबारा ये नीचे हो जाता है। तो केबल चैनल के ऊपर भी इसको फिक्स कर सकते हैं, जहां पर मुझे स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं है, चैनल में आराम से फिट हो जाएगा हमारा। तो जो बनाने वाले ने इसको हर तरह से बेस्ट बनाया है,
जो लोग इस ऑटोमेशन चैनल को देख रहे हैं, इसमें फ्री पीएलसी की वीडियोस भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन तो आप समझ लेना कि सब्सक्राइब करते ही आपको दबाना है, क्योंकि आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि भाई इसमें ये बेस होता है, ये हमारी मेन रिले होती है। बेस में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये खराब होता है, अदरवाइज ये कभी खराब नहीं होता। खराब क्या होता है हमारे, ये रिले खराब होती है। और रिले में भी होता क्या है, कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक कॉइल होती है। थोड़ा सा आप देखेंगे इसको नजदीक आके, तो इसके अंदर देखो एक कॉइल है, ये कॉइल खराब होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉइल पे भी क्या चीज है। ये कॉइल भी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। तो कॉइल में रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हो सकता है, जो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और आप बताइए इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट कॉइल के अंदर क्या चीज हमें देखनी होती है। ये कॉइल हमारी ऑपरेट किस तरह से हो रही है, कितनी वोल्टेज पर ऑपरेट हो रही है। एक कॉइल है तो कॉइल में क्या होगा, कॉइल के अंदर हमारे ये एक मार्कर, ओके ये रहा। देखो एक कॉइल है, कॉइल के अंदर क्या होता है कि भाई ये हमारी कॉइल है, तो कॉइल के अंदर हमारे दो तार निकले रहते हैं, जब भी तो इनपुट और आउटपुट। तो ये कॉइल क्या हो सकती है हमारी, 24 वोल्ट हो सकती है, 12 वोल्ट हो सकती है, डीसी हो सकती है, एसी हो सकती है, 220 वोल्ट एसी डीसी हो सकती है, 240 वोल्ट एसी डीसी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस कॉइल का ऑपरेटिंग हो सकता है कि इसको जब हम सप्लाई दें, वो प्लस माइनस देना है, यानी कि डीसी देना है, न्यूट्रल फेस देना है, या दोनों साइड में फेस देना है, एक साइड में आर देना है, एक साइड वाइट देना है। तो ये हर तरह से ऑपरेटिंग में आती है। तो हमें अपनी उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिसाइड कर लेना है कि मेरे इधर सिस्टम में ये चीज लगी है, मुझे इस तरह की चाहिए। जैसे ये हमारी जो रिले है, ये हमारी 24 वोल्ट के ऊपर ये वाली हमारी ऑपरेटेड है। और ये जो दूसरी रिले है, ये हमारी देखिए ये हमारी यहाँ पर होगी, ये 220 वोल्ट पे हमारी ऑपरेटेड है। ठीक है, ये 220 वोल्ट पे यहाँ पर लिखा हुआ है, 220 वोल्ट पे ये ऑपरेटेड है। इसको जैसे ही 220 वोल्ट देंगे ये चलेगी, बट आउटपुट दे रहा है 24 वोल्ट जी ये एसी है, इस पे लिखा है 220 वोल्टेज एसी डीसी। ठीक है, अभी ये तो आ गया भाई यार, इतने सारे पॉइंट हैं, किस में देंगे। ये जो दो सिरे हैं, ये दो नंबर कौन से वाले हैं, ये भी कंफ्यूजन का कारण बन गया। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर डायग्राम देखा। हमने क्या किया, डायग्राम देखा। अभी क्या हो गया यार, इसका डायग्राम भी मिट गया है, और मुझे ये पता है खाली कि ये हमारी कौन सी रिले है, ये हमारी भाई एसी वोल्टेज की रिले है। तो मैं इसको एक जर्नल तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि डायग्राम हमारा, ये हमने सीरीज में लगाया हुआ है। तो हमने क्या किया, मैंने एक पॉइंट को पकड़ लिया, इसको लगाया, और इसको अब आगे की तरफ मैं चलने लग गया। तो कोई दो पॉइंट में इस तरह करके पूरा हमें सर्कल लगाना पड़ेगा। पहले एक को लगा के चेक करूंगा, फिर दूसरे को लगा के चेक करूंगा, फिर तीसरे को लगा के चेक करूंगा, तो काफी टाइम हमारा लग जाता है। बट अगर हम डायग्राम में देखें, अगर हम इसके डायग्राम में देखें, इसका डायग्राम हमारा सही है, तो ये कह रहा है 2 नंबर और 7 नंबर जो पॉइंट है ना, वो आपके इस कॉइल में सप्लाई आई है। यहाँ पर ये वाला 2 नंबर है और ये 7 नंबर है। ठीक है, एक में फेस देना है, एक में न्यूट्रल देना है, किसी में कुछ भी दे सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भाई इसको इसके अंदर डालूं कैसे, कहीं उल्टी सीधी तो नहीं डल जाएगी। उसके लिए ये देखेंगे, इसके अंदर ये स्लॉट दिया हुआ है, ये देखो एक पॉइंट सा बाहर निकला हुआ है। उस रिले के अंदर भी यहाँ देखेंगे इस साइड में एक खांचा है, तो मैं देखूंगा ये खांचा किधर है, जिधर खांचा है उधर ही इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये रिले मेरी इसके अंदर फिक्स हो गई है। अब मुझे ये देखना है भाई, ये 2 नंबर और 7 नंबर था, यहाँ पर मेरी रिले ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसको
सप्लाई आ रही है, ऑपरेट हो रही है। तो हमें क्या हो गया कि इसमें कितने पॉइंट का रिले था, ये 8 पिन का रिले था। इसमें से 2 पॉइंट का मुझे पता लग गया। क्लियर हो गया भाई? ये वाले हैं, एक ये कितना नंबर था, 2 नंबर था, ये 7 नंबर था। ठीक है, अभी बाकी नंबर का क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें कितने पॉइंट बच गए, 6 पॉइंट बच गए। इसमें क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है और 2 आउटपुट होते हैं इसमें। तो कितने पॉइंट हो गए यहां पर, 1 2 3। और इसी तरह मैं क्या लेता हूं, यहां पर भी ले लेता हूं, ये कॉमन पॉइंट है, 1 2 6 पॉइंट हो गए, 6 और 2 पॉइंट 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे। अभी इन पॉइंट के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है भाई? इसमें क्या होता है, एक पॉइंट के साथ में ऐसे ये जुड़ा रहता है, इस पॉइंट के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा एनसी, और इसको भी बोलूंगा एनसी। और ये वाले पॉइंट को, क्योंकि ये 2 अलग अलग फैमिली हैं, ये वाला हमारा एनओ है, ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये वाला, इधर वाला, ये वाला हमारा कॉमन पॉइंट है। तो अगर मैं किसी वजह से अगर कॉमन में सप्लाई देता हूं तो वो यहां पर मिलेगी। किस कंडीशन में मिलेगी वो, अगर इसके अंदर लाइट नहीं है। अगर इसके अंदर लाइट आ गई तो फिर क्या होगा, वो हमारी बंद हो जाए। कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी सीरीज लैंप है, मैं उसी से कर लेता हूं। तो इसमें ये दोनों पॉइंट थे, इसके बीच में ही 2 पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। तो मैं इसमें अगर कनेक्ट करता हूं तो आप पीछे देखेंगे हमारा, ये इधर देखो, इसमें स्पार्क हो रहा है, जो हमारा बल्ब जल रहा है। और ये दूसरे वाले में लगाता हूं तो ये दोनों हमारे एनसी हैं और ये दोनों एनओ हैं। क्लियर? तो अभी हम रिले को सप्लाई देते हैं और इसके थ्रू जो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, हम 2 इंडिकेटर को ऑपरेट करेंगे, एक को एनसी में लगाएंगे, एक को एनओ में लगाएंगे। क्लियर? तो इसके अंदर ये वाला हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे। और हम रेड और ग्रीन को ले लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर प्रॉपर इसके साथ में कलर कोडिंग की हुई है। तो हम रेड को एनसी के साथ में लगा रहे हैं, और ग्रीन को हम एनओ के साथ लगा रहे हैं। ये यहाँ पर देखेंगे बहुत आराम से पत्तियां होती हैं, तो इनके अंदर ऐसे फंसाते हैं हम इसको, और इसके अंदर इसको टाइट कर देते हैं। देखो दोस्त, इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है, इसके इतने सारे पॉइंट देख के ना डरना नहीं है। ठीक है, अभी हमें ये दोनों पॉइंट इधर वाले हैं, तो हमें इधर वाला जो ये यहाँ से हम सप्लाई देंगे इसको। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि ये न्यूट्रल इसके साथ कनेक्ट हो गया है, एक वायर और लेंगे हम, जिसको न्यूट्रल के साथ हमने जोड़ दिया, और न्यूट्रल को हमने ये अभी हमने इंडिकेटर्स को न्यूट्रल दे दिया है, और इस रिले को भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। अभी ये हमारी मेन सप्लाई है, तो इसको भी थोड़ा सा हमें 2 पार्ट में बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ से मुझे सप्लाई मिली है, यहाँ से मैं इसकी सप्लाई अभी ऑफ है। आप लाइव में बिल्कुल काम ना करें कि सप्लाई हमारी चल रही है जब हम काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट मैंने जो कॉमन वाला पॉइंट है इसको दे दिया। ये सब मैंने फिक्स कर दिया है,
और जो यहाँ पर मुझे सप्लाई देनी है उसको मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। अभी थोड़े से कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल और फेस के दो तार हमारे आए थे, तो ये हमने क्या किया, न्यूट्रल है एक तो इंडिकेटर्स को दे दिया है, एक रिले को दे दिया है, ठीक है। तो और जो फेस था, फेस हमने एक डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया है। और अब हम सप्लाई को थोड़ा चालू करते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, कौन सा इंडिकेटर जलना चाहिए? सर स्टार्टिंग में ऑन वाला चलेगा, स्टार्टिंग में ऑफ कंडीशन में रेड चलेगा। रेड जलेगा। अभी क्या देखो, रिले को हमने सप्लाई नहीं दी है। अभी मैं क्या करता हूँ, रिले को सप्लाई दे देता हूँ। जैसे ही रिले को सप्लाई मिली, ये देखो अपने आप इंडिकेटर बंद हो गया, NO NC हो गया, NC NO हो गया। क्लियर हुआ? उसी तरह हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, उनसे इस तरह कुछ भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इससे एक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर लूँ। मैं यूँ चाहूँ कि भाई इस कंडीशन में ऐसी मोटर चले और जब ऐसे हो जाए तो ऐसा हो। बहुत सारे लॉजिक बना सकते हैं हम इससे। जो इसे ज़्यादा पिन की रिले आती है, 8 के बाद में 14 पिन की रिले हमारी आती है, उसमें ये क्या होगा, कॉमन जो हमने मिले ना 3 के, हमारे को 4 सेट उसमें मिल जाते हैं। तो इसमें किसी में से आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में आया कि कैसे कैसे ये पूरा फंक्शन कर रहा है? मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। देखो भाई, इधर जो तार लगे हुए हैं ये दोनों, इन 2 इंडिकेटर के तार लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मेरा NC है, ये वाला पॉइंट जो लाल वाला है NC है, लाल वाले इंडिकेटर का है, ये NO पॉइंट है। अगर मैंने इसमें यहाँ पर सप्लाई दे दी तो NC का मतलब है कि डायरेक्ट सप्लाई हमारी यहाँ पर पहुँच गई। और जैसे ही रिले को मैं सप्लाई देता हूँ, रिले को मैं सप्लाई देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, तो क्या होता है कि ये जो हमारा पॉइंट था, जैसे इसमें क्या था हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये 3 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में मैंने स्पेस दे दिया है, ठीक है। ये मेरे इंडिकेटर हैं, ठीक है, ये 2 इंडिकेटर हैं। न्यूट्रल मैंने ये न्यूट्रल दे दिया है, अभी इनको फेस देना है। मैंने एक को इसके साथ जोड़ दे दिया जो कि रेड है, ये ग्रीन है मेरा, और ग्रीन को इसके साथ जोड़ दिया है। और ये कंडीशन अभी क्या है, ऐसे है। तो यहाँ से जब इसको ये फेस मिलेगा, इसको तो फेस मिल गया क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, कॉमन है। कॉमन से ये वाला NC पॉइंट है, ये कौन सा है हमारा NC, तो NC में डायरेक्ट सप्लाई मिल गई। बट जैसे ही मैं इस कॉइल को सप्लाई दे देता हूँ, जैसे ही इस कॉइल को, देखो अभी ये लाल वाला जल रहा है, जैसे ही कॉइल को सप्लाई दे देता हूँ ये वाला चलने लग गया। कैसे चलने लग गया, पहले ये इस पत्ती के साथ टच था, फिर क्या हुआ, जैसे मैंने सप्लाई दी ना तो ये इस दूसरी वाली पत्ती के साथ ये पत्ती ऐसे टच हो गई, तो सप्लाई पहले अब इसमें जाने लगी, हमारे रेड की कट गई है। ये देखिए दोबारा से रिले में सप्लाई है, ग्रीन है, ऑफ होते ही रेड चल गया। तो इस रिले के कनेक्शन या इसको वर्किंग आप समझ सकते हैं। यस सर। अगर मैं कहूँ भाई मेरी पैनल में रिले लगी हुई है, यार पता नहीं क्या करें, कैसे चेक करें, इसको चेक कैसे करेंगे, कोई बताएगा? इसको कैसे चेक कर सकते हैं रिले को कि मेरी रिले सही है खराब है? इसकी जो कॉइल है, हम रिले को निकाल लेंगे, इसकी जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट में जब सप्लाई इसकी जाती है तो रिले ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। हमें यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेंगे, चाहे DC या AC जो भी जाती है, ठीक है। हाँ, 2 नंबर और 7 नंबर जो हमारे ड्राइंग के हिसाब से रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम देखेंगे कि ये भाई ये NO NC बना रहे हैं, वो तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आगे और कुछ सिस्टम में तो गड़बड़ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम रिले को ही चेंज कर देंगे। हाँ, दूसरा रिले क्या करना है, प्लग एंड प्ले होता है, ये निकाला, और कोई दूसरा रिले है हमारा वो इसके अंदर हमने लगा दिया, ठीक है, और ये वर्क करेगा। लेकिन DC है सर वो। नहीं ये सर DC वाला मतलब है।
नहीं ठीक है, लगाओ, ठीक है। देखो तो क्लियर है सब लोगों को? जो लोग देख रहे हैं उनके एक माइंड में कुछ कंफ्यूजन है तो आगे की वीडियो में बने रहिए, वीडियो में कमेंट कीजिए और आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।